हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बाल महाभारत में आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य के बारे में। तो कौन है ये द्रोणाचार्य और उनका महाभारत के युद्ध से क्या संबंध है, तो ये हम इस पाठ में जानेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? देखिए, आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वहां पर पांचाल देश का राजकुमार द्रुपद भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त करता था और उनका बहुत अच्छा मित्र था। तो आचार्य द्रोण बहुत गरीब थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने कृपाचार्य की बहन कृपी से ब्याह कर लिया, शादी कर ली और उनका एक पुत्र भी हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा था। और चूंकि वह बहुत गरीब थे तो एक दिन वो भागे भागे परशुराम के पास पहुंचे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं तो वे उनके पास गए। लेकिन तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। लेकिन फिर भी वे द्रोणाचार्य से बोले कि मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, तो बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। देखिए, परशुराम द्रोण को संपत्ति तो न दे सके, लेकिन जो जो विद्याएं उन्हें आती थी, जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उन्हें आता था, तो वह उन्होंने द्रोणाचार्य को जरूर सिखाया। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। तो आगे क्या होता है? द्रोणाचार्य के जो मित्र थे द्रुपद, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और द्रुपद को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो जब द्रोणाचार्य को यह पता चलता है कि उनका मित्र राजा बन गया है तो उनको यह उम्मीद रहती है कि एक बार जैसे द्रुपद ने कहा था कि वह उसे आधा राज्य दे देगा, तो द्रोणाचार्य ये सोचते हैं कि अगर आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम इतना धन तो देगा जिससे कि उनकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। तो ऐसी आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास चले जाते हैं। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम
द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र के धनी के साथ, मूर्ख के विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। देखिए, जब द्रुपद राजा बन जाता है तो उसे बहुत घमंड हो जाता है, तो बहुत अभिमान आ जाता है, उसे बहुत अहंकार आ जाता है कि देखो मैं राजा बन गया। तो जैसे ही द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाते हैं और उसे बचपन की दोस्ती की याद दिलाते हैं तो द्रुपद बहुत गुस्सा हो जाता है, उनसे क्रोध आता है कि द्रोण तो बहुत गरीब हैं और द्रुपद राजा है। तो वह उनसे कहता है कि एक राजा और एक गरीब की दोस्ती कभी नहीं हो सकती और वह उनसे तरह तरह की बातें कहकर उनका बहुत अपमान करता है। तो द्रोणाचार्य को द्रुपद की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। उनको द्रुपद से यह उम्मीद रहती ही नहीं है कि द्रुपद उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। लेकिन जब द्रुपद द्रोणाचार्य का इतना अपमान करता है तो द्रोणाचार्य उनको सबक सिखाने की सोचते हैं, राजा द्रुपद को सबक सिखाने की सोचते हैं और फिर वह चुपके से आकर कृपाचार्य के यहाँ हस्तिनापुर में आकर ही रहने लगते हैं। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। देखिए, अब यहाँ से द्रोणाचार्य और पांडवों और कौरवों इनका संपर्क होता है और उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। किस तरह से कि एक बार कौरव और पांडव खेल रहे थे तो खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है और वे ये गेंद निकाल नहीं पाते हैं। तब द्रोणाचार्य ये सब देख रहे होते हैं तो वे राजकुमारों की गेंद कुएं से बाहर निकाल लेते हैं अपनी विद्या से। इसके बाद वे युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल देते हैं। तब राजकुमार उनसे उनका परिचय पूछते हैं तो द्रोणाचार्य कह देते हैं कि भीष्म पितामह को यह सब घटना सुना देना तो वे ही मेरा परिचय तुम्हें दे देंगे। आगे क्या होता है? राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो
वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। होता क्या है कि गेंद निकालने की और अंगूठी निकालने की घटना जब राजकुमार पितामह भीष्म से बताते हैं तो वे आसानी से समझ जाते हैं कि हो ना हो ये आचार्य द्रोण का ही काम है, क्योंकि कुएं में से गेंद निकालना और अंगूठी निकालना इतना आसान काम नहीं था, तो वह केवल आचार्य द्रोण ही कर सकते थे। तो वे समझ जाते हैं कि आचार्य द्रोण ने ही उनकी गेंद और अंगूठी निकाली होगी। तो वे यह तय कर लेते हैं कि अब से राजकुमारों की सारी शिक्षा आचार्य द्रोण ही संपन्न कराएंगे, वे ही देंगे। तो वे आचार्य द्रोण को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं और राजकुमारों की शिक्षा का भार उनको सौंप देते हैं। तो आचार्य द्रोण राजकुमारों को शिक्षा देते हैं और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो आचार्य द्रोण बदले में उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। अब गुरु दक्षिणा क्या होती है? जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो बदले में वह उनसे कुछ ना कुछ लेता है, या यूं कहें कि शिष्य बदले में उनको कुछ ना कुछ देता है। तो द्रोणाचार्य राजकुमारों से बदले में क्या मांगते हैं? वे मांगते हैं कि पांचाल नरेश यानी कि राजा द्रुपद, जो उनका बचपन का मित्र था और जिसने उनका अपमान किया था, उनको बंदी बनाकर, कैदी बनाकर उनके सामने लाकर खड़ा करे। तो पहले वे दुर्योधन और कर्ण को भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन और कर्ण दोनों ही राजा द्रुपद के हाथों हार जाते हैं और इसके बाद द्रोणाचार्य अर्जुन को भेजते हैं। तो अर्जुन बहुत पराक्रमी रहता है, तो वह राजा द्रुपद की पूरी सेना को हरा देता है और राजा द्रुपद और उनके मंत्रियों को द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है, कैदी बनाकर। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। देखिए क्या होता है कि अर्जुन युद्ध में द्रुपद को परास्त कर देता है, हरा देता है और द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसका राज्य भी अब द्रोणाचार्य का कहलाता है। लेकिन द्रोणाचार्य द्रुपद से कहते हैं कि वे
उनसे केवल मित्रता करना चाहते हैं। और चूंकि द्रुपद ने ही ऐसा कहा था कि मित्रता केवल बराबरी वालों में ही होती है, यानी कि एक राजा ही दूसरे राजा के साथ मित्रता कर सकता है, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद का राज्य जीत लिया था, तो अब वे उनके मित्र बन सकते थे। लेकिन द्रुपद हार चुका था, तो द्रुपद का राज्य द्रोणाचार्य का हो गया था। तो द्रोणाचार्य द्रुपद से कहते हैं कि मैं तुम्हें आधा राज्य वापस करता हूँ, जिससे कि हम दोनों में फिर से मित्रता हो सके। तो ऐसा कहकर द्रोणाचार्य केवल द्रुपद को यह समझाना चाहते थे कि घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरह से राजा बन जाने पर उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था और द्रोणाचार्य का यूं अपमान नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कहकर वे द्रुपद को आधा राज्य देकर सम्मान पूर्वक विदा कर देते हैं। लेकिन द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं लगती और फिर वह बदले की भावना से भर जाता है। और चूंकि वह द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहता है, तो इसके लिए बहुत तप करता है, इतना तप करता है, और वह चाहता है कि उसको एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो फिर उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र होता है और महाभारत के युद्ध में वही फिर द्रोणाचार्य का वध करता है। साथ ही उसकी एक द्रौपदी नाम की कन्या होती है, जिससे अर्जुन की शादी होती है। चलिए एक बार हम फिर से कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पाठ को दोहराते हैं। प्रश्न 1, आचार्य द्रोण कौन थे? बचपन में वे कैसे थे? उत्तर, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। बचपन में वे बड़े गरीब थे। प्रश्न 2, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? उत्तर, राजकुमार द्रुपद बचपन में उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कहा करते थे कि जब वह पंचाल देश का राजा बन जाएगा तो वह आधा राज्य उन्हें दे देगा। प्रश्न 3, द्रोणाचार्य की शादी किससे हुई थी? उनके पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। प्रश्न 4, परशुराम अपनी संपत्ति गरीबों में क्यों बांट रहे थे? उत्तर, वन गमन के उद्देश्य से परशुराम अपनी संपत्ति गरीबों में बांट रहे थे। यानी कि जब परशुराम जी वन में तपस्या करने जा रहे थे तब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। प्रश्न 5, शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उत्तर, शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर आने के लिए कहा। प्रश्न 6, द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने बदले की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके। तो बच्चों यहाँ यह पाठ पूरा होता है। आशा है कि आपको पाठ ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।